देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, असनैन राजा कैमरामैन के साथ मैं हूँ राजा सुल्तान महमूद चौहान और देश प्रदेश टीवी चैनल। आज हम जो है वो गुजर खान के सराफा बाज़ार में मौजूद हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त सराफा मार्केट में क्या चल रहा है। वैसे तो पूरे मुल्क में जो है महंगाई और बड़े अरसे से है, ये इनसे तफसीलात पता करेंगे कि इनका बिज़नेस कब तक अच्छा रहा और उसके बाद फिर कैसे डाउन हुआ और उसकी क्या वजूहत हैं और इनका कस्टमर किस किस्म का आजकल क्या बीत रही है। ये फारग बैठे हुए हैं, तो ये खालिद ज्वेलर जो हैं वो यहाँ पर हम मौजूद हैं। जी जीशान ये बच्चा है हमारा, बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। इससे हम आगाज़ कर रहे हैं कि गुजर खान सराफा मार्केट में क्या हो रहा है। जीशान बताएं जी, आजकल आपके साथ क्या बीत रही है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। सर बात यह है कि आजकल तो हर बंदा अपने महंगाई के दौर में परेशान है। इमरान खान साहब भी आए थे, शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं। तो हमें तो ये है कि कोई महंगाई कम हो, पेट्रोल लोगों को मिले, आटा मिले। तो ये है कि अब लोगों के पास भी अपने मामलात के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोग इस टाइम डरे हुए हैं। ना कोई बाहर से बंदे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ना ही कोई प्रॉपर्टी का कोई ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं। तो ये है कि जो लोग पुराने बैठे हैं, जैसे कि हमारे आबा अजदाद, बाप दादा, तो हमारा एक पुराना जो जिनका सर्कल चल रहा है, उनकी दुकानदारी चल रही है। लेकिन अब दुकानदारी 100% से 15 और 18% पे आ गई है। अच्छा निशान ऐसे है कि 2018 तक जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो स्लोली चल रही थी, थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही थी, लेकिन बड़े आराम सुकून के साथ चल रही थी। लेकिन 2018 के बाद जब इमरान खान साहब आए तो उसके बाद जो है वो एक तो कुदरती आफत आ गई कोरोना वाली, जिसकी वजह से हमारी जो है वो इकोनॉमी में बड़ा जंप आया। और उसके अलावा फिर उनकी कुछ माशी पॉलिसियाँ ऐसी थी कि महंगाई जो है वो बहुत आगे चली गई। और उसके बाद 2018 के बाद जो है आपकी जो सराफा इंडस्ट्री है, सोने की मार्केट जो है, इसके साथ क्या क्या हुआ और आजकल इनके रेट्स क्या हैं। 2018 में आपका अगर आपको याद है तो 2018 में सोने का भाव क्या था। सर तकरीबन 2018 में लगभग 60-65 के राउंड अबाउट होगा। लेकिन पर ये तोला या पर 10 का। तोला पर तोला। तो फिर जब लॉकडाउन आया है उस दौरान एकदम 80,000 हुआ है, 90,000 हुआ है। तो जब ये 2-3 महीने बाजार बंद रहे हैं, 1 लाख रुपए तक भी गया है। फिर 1 लाख से एकदम 1,30,000 तक गया है। तो अब आज का रेट जो है 2,03,000 रुपया फी तोला है। अच्छा तो हाँ। अब जो भी कस्टमर आता है तो वो बहुत परेशान होता है। जिसने बच्ची की शादी करनी है वो कहता है हम फर्नीचर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लें, बर्तन लें या कपड़े लें। तो वो बेचारा बहुत मुश्किल से एक अंगूठी बनाएगा 30-35 हज़ार रुपये की, या एक कांटों की जोड़ी 30-40 हज़ार रुपये की नॉर्मल बनाएगा। तो उसमें ये है कि बच्चियों वालों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल तो वो ज़िम्मेदारी वाला भी हिसाब नहीं है कि लोग गांव में कोई ज़िम्मेदारी करते थे, कुछ बचत कर लेते थे। तो अब तो न्यू जनरेशन का यही है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है। लोगों का दिल जो है ना वो इधर काम करने से टूट चुका है, मुकम्मल तौर पे काम टूट के मौके नहीं रहे। आपका आपका कहने का मतलब ये है। काम के मौके बहुत कम हो गए हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे महंगाई कम हो और हुकूमत वक्त नौजवान नस्ल को जॉब्स दें। जबकि मैंने पिंडी में ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो MBBS हैं और रक्शे चला रहे हैं और ओबर गाड़ियाँ चला रहे हैं। अक्सर हमारा ओबर वालों से वास्ता पड़ता है, हम क्योंकि मेरी रिहाइश बहरिया टाउन में भी है, तो मैं वहाँ से अक्सर कुछ बता रहे होते हैं BA पढ़ रहे हैं, वो ओबर चला रहे हैं, रक्शे चला रहे हैं। ठीक है, तो बुआन हो के रह गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ दिन पहले मैंने खबर सुनी थी कि मीरपुर में एक आटे के थैले के पीछे एक बंदा मर गया। मीरपुर खास में एक बंदे की डेथ हो गई थी। अच्छा निशान ऐसे है कि इमरान खान साहब के पर बड़ा इल्ज़ाम था कि यार नालायक आदमी है, इसके पास कोई टीम नहीं है, इसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये महंगाई है, जो भी यहाँ पर मामलात हैं ये इसकी नालायकी की वजह से हो रहे हैं। फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई और उसमें ये तवक्को की जा रही थी कि ये बड़े पुराने कारीगर हैं, बड़े पुराने मंजे हुए लोग हैं
اور تجربہ کار لوگ ہیں، خود بھی کاروباری ہیں، تو ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے حالات پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب ان کو بھی 9 مہینے ہو گئے آئے ہوئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ ان کے آنے کے بعد کوئی بہتری ہوئی یا مزید خرابی ہو گئی ہے؟ سر بات یہ ہے عمران خان صاحب سے پہلے جو نواز شریف کا دور تھا وہ کچھ کچھ بہتر تھا، اس میں کچھ لوگ کافی حد تک خوشحال تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم تو کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے، لیکن عمران خان صاحب بھی آئے ہیں، انہیں بھی آزمایا ہے، تو اب شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معیشت بہتر ہوگی، لیکن جب ڈالر اوپر جائے گا، سونا اوپر جائے گا، پٹرول اوپر جائے گا، آٹا اوپر جائے گا، گھی اوپر جائے گا، چینی اوپر جائے گی، پتی اوپر جائے گی، پھر تو بہتری نہیں آ سکتی۔ بہتری تو تب آ سکتی ہے جب آپ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، آپ اپنے زر مبادلہ کا احتیاط کریں گے، جو آپ کے فضول پروٹوکول ہیں، فالتو پروٹوکول ہیں، انہیں آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جدھر مثال ہے 50 وزیر ہیں، ادھر 15 وزیر رکھیں، جو ضروری وزیر ہیں وہ رکھیں، ضروری وزارتیں ہیں وہ رکھیں، لیکن امید تو ہے کہ شہباز شریف پہ کہ یہ کچھ معاملات کیونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں، اللہ کرے کہ یہ کچھ بہتر کر لیں، لیکن ابھی تک کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 2018 تک، تو آپ کا سونے کا ریٹ جو تھا وہ 60-70 ہزار روپیہ تولہ تھا، اس ٹائم پھر بھی 50,000 روپیہ تولہ بھی رہا 50 ہے، ہزار روپیہ تو بھی رہا ہے۔ اس میں اس ٹائم اور بھی یہ ہے کہ دکانداری چلو بہت بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹھیک تھی، اچھا، مطلب لوگوں کا تو گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 2018 سے پہلے 50 ہزار 60 ہزار اس رینج میں تھا، جی جی اور آج 23 ہے، اور نواز شریف کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف کی، اور آج کی ڈیٹ میں آپ بتا رہے ہیں 2,03,000 2,03,000 ناظرین، یہ 2,03,000 روپیہ سونا ہے تو کون خریدے گا؟ ذیشان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ میری گڈ لک کہ سرافہ بازار گجر خان میں ہیں ہم، فرق جیولرز میں ہیں، اور یہ دو بھائی ہیں، یہ بزنس مین ہیں گولڈ کے، لیکن ساتھ ہی یہ دونوں سینئر صحافی ہیں، دونوں بھائی۔ یہ جاوید ملک صاحب ہیں میرے سامنے، یہ روزنامہ اوصاف کے نمائندہ ہیں گجر خان میں اور بڑے عرصے سے ہیں، اور یہ چھوٹا بھائی جو ہے اسد ہے، یہ ایکسپریس کے ساتھ ہیں، یہ ایکسپریس کے ساتھ ہیں، تو میڈیا پرسن بھی ہیں دونوں، اور گولڈ کے ساتھ ان کا بزنس بھی ہے، اور بہت پرانا ہے، ان کے بزرگوں کے زمانے کا ہے، تو ظاہر ہے کہ میڈیا والے بندے تو ویل اویئر ہوتے ہیں، یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا جو میں کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید ملک صاحب بتائیں جی، آپ کی یہ جو جیولری مارکیٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جی، موجودہ جو حالات ہیں اس میں جو سونے کے نرخ ہیں وہ 2 لاکھ سے تولہ کے جو نرخ ہیں وہ 2 لاکھ سے ابو ہو گئے ہیں۔ اب اس نوعیت میں ہم جن کسٹمرز کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی تھی آج سے مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے، اس میں مثال ہے اگر کسی نے 5 تولے بھی زیور لیا تو وہ آپ کو کم از کم جو ہے وہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا خسارہ ہونے کو جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو کسٹمرز پہ فرق آیا کہ وہ کسٹمرز کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، کام پہ فرق آتا جا رہا ہے، اور 1.5 لاکھ روپے میں تولہ پہ بھی کسٹمرز جو ہے وہ خرید کی قوت نہیں رکھتا تھا، تو اب تو 2 لاکھ روپے تولہ ہو گیا۔ تو اب جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، جن کے بچے جوان بیٹھے ہیں، وہ شادی کے لیے زیور لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ سیٹ یا کوئی چوڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تولے سے زیادہ کی خرید کی وہ پیسے نہیں پورے ہوتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی ہے۔ ملک صاحب، آپ چونکہ میڈیا پرسن ہیں، آپ سے ذرا سخت سوالات میرے بنتے ہیں، آپ چونکہ ڈے ٹو ڈے ہر چیز سے آپ باخبر بھی ہوتے ہیں، یہ جو سسٹم ہے آپ کی صرافہ مارکیٹ جو ہے یہ بڑی نارمل چل رہی تھی اپ ٹو 2018، تو اس کے بعد یہ پھر کیا ہوا؟ یہ صرف دیکھیں صرافہ بازار تک یا صرافہ مارکیٹ تک تو نہیں ہمارا ایک جو ہے یہ معاملات آئے، یہ معاملات آپ کے دیگر پیٹرولیم مصنوعات تک آئے، ڈالرز تک آئے، جو بین الاقوامی منڈی سے جو ہم چلے، تو ظاہری کا بات ہے یہ ملک کی اکانومی کے ساتھ ہمارے سونے کا جو نرخ ہے وہ بڑھتا ہے، تو زیور کا بننا اور بنانا جو بھی ہے، جب آپ کاریگر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں تک بھی آپ کو اخراجات بھرنے پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں تو آپ کی بین الاقوامی سطح سے چلتی ہیں تو نیچے قومی سطح پہ آتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو بھی سونا میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک سے تھوڑا سا زیادہ کوئی مہنگا پڑ رہا ہے، کچھ ممالک میں سونا اس سے سستا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابھی جو
ہماری جو اکانومی ہے وہ اس کا گراف کوئی نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں بینکوں کی طرف بھی نہیں جا رہے، لوگ زیور کی طرف بھی نہیں جا رہے، لوگ زمینوں کی خریداری کی طرف لگ گئے ہیں۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پراپرٹیز کے اندر، اور یہ ایک پراپرٹی کے ڈاؤن بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو وہ فائل شاید تو نہیں بیچنی انہوں نے؟ سیال صاحب، طلعت سیال صاحب یہ پراپرٹی کی دنیا کے بندے ہیں، تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ لوگ جو ہے آج کل بینکوں کی طرف نہیں جا رہے، یا ایسٹ بنتا ہے سونا ہے یا پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تو سونا ویسے ہی قوت خرید باہر سے باہر ہو گیا کام، تو لوگ پراپرٹیز کی طرف جا رہے ہیں۔ پراپرٹیز کے حوالے سے بھی وہ بھی اب لوگوں کے لیے وہ جو متوسط طبقہ تھا وہ پراپرٹی خریدنے سے بھی مجبور ہو کر رہ گیا، کیونکہ جب لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ اس طرف شروع کی ہے تو اب پراپرٹی کے حوالے سے بھی یہی پوزیشن جا رہی ہے کہ وہاں پر جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے 5 مرلے یا 10 مرلے کا گھر خریدنے سے بھی آ رہی ہیں، وہ نہیں کر سکتے افورڈ اس کو۔ اچھا ملک صاحب، بڑا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں نے پیچھے 2 4 5 دوستوں سے میرے بات کی، اور اس میں ایک بات مجھے نہیں ملی، وہ یہ کہ آپ لوگوں کا بزنس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے پاس جو کاریگر ہوتے ہیں، جو دیہڑی دار ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار، اپنی دیہڑیاں چھوڑ کے تو وہ کسی اور کام پر لگ گئے ہیں۔ جی اس طرح ہے کہ ہمارے اکثریت کاریگر جو ہیں وہ رکشے اور اس طرح کے دیگر جو مزدوریوں وغیرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ جب دکاندار کے پاس کچھ نہیں تو وہ آگے اس کو مزدوری کیسے دے گا۔ بہت بہت شکریہ جی جناب ملک صاحب۔ ایک اور شخصیت بیٹھی ہے، میں ان سے کمنٹس نہیں لوں گا کیونکہ وہ پراپرٹی کی دنیا کے لوگ ہیں، تو وہ پراپرٹی کی دنیا کے بھی لوگ ہیں، اور دوسرا وہ آپ کی طرح ظاہری بات ہے ایک جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا پرسن بھی ہیں، اور برکیف آپ تو ہم سب کے استاد محترم بھی ہیں۔ مہربانی، بڑا شکریہ جی ناظرین، آپ کا بہت شکریہ جی ہمیں برداشت کرنے کا۔ ہم نے صرافہ بازار گجر خان جو ہے اس میں کچھ دوستوں سے کمنٹس لیے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، ملکی معیشت پر بھی بات ہوئی ہے، سونے پر بھی بات ہوئی ہے، روزگار اور بے روزگاری پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو آپ یہ میرا جو چینل ہے مہربانی فرما کے دیس پردیس ٹی وی چینل یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور مجھے اور میرے کیمرہ مین حسنین راجہ کو اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں کسی اور بھائی سے پوچھ، یہ مدینہ جیولرز ہیں جی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو جی اچھا اچھا، یہ شاپ ہے آپ کی 1948 کی، مدینہ جیولرز، اور خورشید صاحب ایک کریکٹر تھے مدینہ جیولرز کے، پتہ نہیں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرے چاچا لگتے ہیں۔ آپ کے چاچا لگتے ہیں، میرے کلاس فیلو تھے، نیشنل سیونگ سینٹر میں ہوتے تھے، وہ میرے کلاس فیلو تھے جی۔ میرے تو چاچا ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے، ہاں شفٹ ہو گئے، میں یہاں یہ پر انہیں جب کی وہ دکان ہے، یہ یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو جب وہ ہم اسٹوڈنٹ تھے، کالج میں پڑھتے تھے سروشید کالج میں، تو میں اور ایک اخلاق صاحب ہوتے تھے، بالکل خورشید صاحب فوت ہو گئے ہیں وہ، فوت ہو گئے۔ اچھا، دلی میں ہوتے تھے راجہ افزال کے پاس، وہ ارد کا کام کرتے عالت تھے، کا کام، تو میں خورشید صاحب کے حافظ ساتھ بڑا، افضال صاحب ان کے بھائی تھے۔ جی جی، تو بڑی محبت اور پیار تھا ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ میں اکثر یہاں پر آیا کرتا تھا۔ یہ صاحب تھے میرے والد صاحب، آپ کے والد صاحب، اچھا یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو بہت خوشی ہوئی بھتیجے آپ سے مل کر۔ مجھے یہ بتائیں، میں آیا ہوں آج صرافہ مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے کہ کیا حالات چل رہے ہیں کاروباری جو ہیں آپ کے۔ ابھی 1:20 ہوئے ہیں اور ہم 9:15 بجے سے بیٹھے ہیں اور ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2,03,000 کے ریٹ پہ کیا پاکستان کے حالات ہے، کیا لوگ لیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت لوگوں کو روٹی پانی کا اور چائے پانی اور آٹے کا اور گھی کا اور دالوں کا نہیں پورا ہو رہا تو سونا لوگ کہاں سے لیں گے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نا اپنے آپ کو نا یہ لڑائی جھگڑوں سے ختم کریں اور عوام کا سوچیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرافہ مارکیٹ یہ چونکہ روزمرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو سونا ہے یہ روزمرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو کبھی کسی نے شادی کرنی ہے یا کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اس نے سونا میں، تو اس مارکیٹ پر کیا اثر ہوا؟ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے، درمیانی ہے، کس حالات میں ہے؟ اس ٹائم اگر آپ بازار کے اوپر کیمرہ مارے نا جی تو آپ دیکھیں گے کسی کے پاس کوئی کسٹمر نہیں ہے۔ ہمارا سارا کسٹمر جو ہے نا وہ سارا گاؤں کا علاقے کا ہے جو اس ٹائم تک واپس جانے کے لیے
मुंह तैयारी कर रहा हूँ तैयारी वापसी- कर रहा है। वापसी की तैयारी। और हम आप देख लें कि अभी 1:15 बज रहा है और कोई कस्टमर हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल फारग बैठे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा कमेंट्स किए और उन्होंने जीशान ने भी यही बताया कि हालात ख़राब है। तो अल्लाह ताला हमारे सब के ज्वेलरी मार्केट के भी और सब्ज़ी वालों के भी और जो नौकरी पेशा हैं या जो मज़दूर हैं, हम सब पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें करे और हमारे हालात जो हैं वो ठीक हो चैन रहें आप। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हम ज़हूर जरकर अच्छा सुलेमान ज्वेलर्स गुजर खान सराफा मार्केट में हैं, मौजूद हैं जी। तो अब ये हम हमारे ये तीसरे भाई हैं जिनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि मुल्क की मईशत जो है उसका बड़ा डामाडोल है और बस ये भी खबरें चल रही हैं जी ये तो फ्लॉप होने वाला है और दिवालिया होने वाला है। अब मुल्क का दिवालिया है तो आवाम का भी दिवालिया होना है। तो भाई आप बताएं कि आपकी जो सराफा मार्केट है उस पर इस मुल्क की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उसके क्या असरात हुए? जी, इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि महंगाई की वजह से तमाम जो शोबाजात ज़िंदगी हैं वो मुतासर हैं और इसके अलावा ख़ास तौर पे क्योंकि सोने के हवाले से आपने बात किया तो ये पहले ही बहुत महंगा हो चुका है सिर्फ डॉलर रेट की वजह से, क्योंकि हमारी जो मार्केट रेट होता है वो डॉलर पे ही डिपेंड करता है। तो डॉलर का रेट इतना ऊपर चला गया कि जिसकी वजह से अब आम आदमी के अलावा जो अशखास शादी ब्याह के ज़ेवरात वगैरह के लिए आते थे अब वो नापैद होते जा रहे हैं और इस महंगाई का तबाकुन असरात हैं जी। हमारी मईशियत जो दिन ब दिन नीचे जा रही है उसकी वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। आम आदमी का जो मुहाल हो गया जीना इस महंगाई की वजह से, तो कारोबार तो तबाह होकर रह गए जी। जब महंगाई इस सूरत हाल पर पहुंच जाएगी और महंगाई का ये हाल होगा और हमारी करेंसी दिन ब दिन पीछे जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जितने हुक्मरान रहे हैं पहले भी और अब मौजूदा भी, तो जिसमें हमारी फ़ौज भी एक अथॉरिटी रखती है, एक ताकत रखती है, तो ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं। आम आवाम जो है इससे बहुत हद तक जो है जी बहुत मुतासर है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, अगर दस्तयाब हैं तो वो बहुत महंगे दामों पे। अच्छा तो नाजरीन, ऐसे है कि आज 28 जनवरी है 2023 है और अब हम सराफा मार्केट में हैं। तो आज का रेट मेरे भाई क्या है? जी आज का रेट 2,05,000 के करीब करीब चला गया है। ये पिछले 15 दिनों के दौरान ही 1,60,000 से 2,00,000 और 5,000 अच्छा, 15 दिनों में हमारी मईशत की हालत ये होगी है, डॉलर की हालत जी बिलखसूस डॉलर के हवाले से ही डॉलर है। की। तो हमारा जो रुपये की गिरती हुई कदर है ये उस हवाले से जो है ये सारा कुछ हुआ है। यानी 15 दिनों और में 1,60,000 से 2,05,000 रुपए जी तोला, तकरीबन 2,05,000 2,05,000 रुपए तोला, ये यानी तकरीबन चला 40-45 जी हज़ार रुपया इंटरनेशनल रेट। इंटरनेशनल रेट 15 दिनों में। तो इसका मतलब मईशत तो डूब गई है जी हमारी। जी बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो जैसे पहले ये लोग कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब अल्लाह करे कि उम्मीद वाबस्ता करते हैं हम IMF से, बैरूनी कर्जा जात से कि हमें वो कर्जे मिलेंगे तो हमारी मैशियत किस काबिल हो जाएगी। इनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये अपना मुल्क चला सकें, तनख्वाहें दे सकें तनख्वाहदार तबके को। तो ये सारा आ जाकर हमारी मईशियत पे ही असर पड़ता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत टाइम दिया जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त जी अब हम अल हबीब गोल्ड जो है शॉप सराफा बाज़ार गुजर खान में मौजूद हैं और उनके ओनर मेरे साथ मौजूद हैं। तो सवाल हमारा वही है कि मौजूदा मुल्क की जो हालात हैं, महंगाई और उसके बाद माशी सूरत हाल, उसके आपकी मार्केट के ऊपर क्या असरात पड़े हैं? तबाह बर्बाद कर दिया है, सारे कारोबार हैं हमारे तो है ही नहीं है बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखें ये डब्बे खाली पड़े हुए हैं। डब्बे जो कुछ है वो लोग कुछ दार ले गए हैं, उनसे भी हम लें तो फिर भी वो 1.5 लाख रुपए का है। हर दिन में 20-20 हज़ार रुपया बढ़ रहा है, 10-10 हज़ार रुपया बढ़ रहा है, कहाँ से पूरा करेंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ऊपर रहम करे। डॉलर जो है परसों का आलबन 24-25 रुपए एक दिन के अंदर उसने जंप लगाया है। और पिछले दिनों में मैं पीछे भी एक दुकानदार भाई थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी 15 दिन पहले 1,60,000 के करीब करीब था सोना और आज 2 लाख में 20,000 रुपया रेट। अच्छा 2,03,000 और 5,000 कुछ ऐसे रेट। वो तबाही और बर्बादी है, कारोबार है नहीं है बिल्कुल। बस वो जो उनसे हैं वो अब कौन गरीब इधर रोटी नहीं पूरी हो रही है लोगों की, तो वो हमारे पास क्या आएंगे। मैंने ये भी सुना है कि जो माठे किस्म के आपके गोल्ड के या इस ज्वेलरी के बिजनेस से मुतल्लिक लोग थे वो ये कारोबार छोड़ना चाह रहे हैं।
कईयों ने छोड़ दिया है, कहीं तो मजदूर थे वो काम करते थे, वो तो रिक्शे चला रहे हैं। मेरे पास आप बैठे, मैं आपको अभी बुला के 2-3 आदमी बता देता हूँ। जो आपके साथ काम मजदूरी करते हाँ हैं हाँ बिल्कुल करते थे। तो आजकल वो रिक्शा चला रहे हैं। चला रहे हैं, वो कह रहे 1000-1200 रुपया दा रहा है ना। अच्छा। इतना महंगा हो गया। एक रत्ती सोना है, एक रत्ती सोना तकरीबन 1600-1700 रुपए का है। ठीक 1 ग्राम तकरीबन 17,000 रुपए का हो गया है। ठीक हो गया। बस तबाही और बर्बादी है। बस अल्लाह बहुत ताला दुआ करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हम अशरफ ज्वेलर्स सराफा बाजार गुजर खान में मौजूद हैं और हम इन दोस्तों से पूछना चाह रहे हैं कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, महंगाई है और बाकी दीगर मामलात हैं, और इसका जो है आपकी सराफा मार्केट पे क्या असर पड़ा है। खड़े हो जाएं जी। हमारा तो इस टाइम कारोबार ही बिल्कुल ठप है। अच्छा सोना महंगा होने की वजह से हमारा निज़ाम जो है ना धर्म भरम है। अच्छा, तो वो कारीगर भी जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा बोलें। कारीगर जो है ना कारोबार बिल्कुल बंद है। अच्छा। है ही नहीं कारोबार ही। अच्छा, तो सुना है कि कारीगर भी छोड़ छाड़ के तो रिक्शे चला रहे हैं। रिक्शे वगैरह चला रहे हैं, कोई और चने बेच रहे, कोई इस अच्छा। तरह का निज़ाम है। अच्छा अच्छा, तो नाजरीन ऐसे है कि ये जो मजदूर लोग थे रोज़गार देने के लिए आए थे, वो हमारे पिछले हुक्मरान जो है 1 करोड़ नौकरियां, तो 1 करोड़ नौकरियों वालों के तो असरात ये पड़े हैं कि ये भाई कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मजदूर लोग काम करते थे वो यहाँ से मजदूरी, क्योंकि हमारे पास काम नहीं रहा तो यहाँ से छोड़ के तो वो कोई रिक्शे चला रहे हैं, कोई चने बेच रहे हैं, तो हालात जो हैं वो ख़राब हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं अपनी इस इंडस्ट्री का, जो सोने की इंडस्ट्री है। अभी तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा हमें, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। परेशान है, साफ परेशान है। ज्वेलर कराची के से लेके पाकिस्तान पूरे परेशानी है ज्वेलरों को खास कर। तो अब अल्लाह मालिक का देखते हैं क्या है। थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हम जमील ज्वेलर्स सराफा बाज़ार गुजर खान में हैं और अब हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त भाई आपकी जो मार्केट है ये सोने की, ये आपने बड़ा सोना सजा के रखा हुआ है, ये बिकता भी है या कोई नहीं? कोई नहीं भाईजान, आपको पता है मुल्क की हालात कोई नहीं है। सोना 2 लाख से ऊपर चला गया है, कहाँ लेते हैं लोग? कोई नहीं, मुल्क के है ही नहीं, कारोबार नहीं है, मंदा है, जा रहा है। आपके सामने है, सारी मार्केट आपने फिर ली है। अच्छा तो मेरे सामने तो कारोबार नहीं है, अब लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई। अच्छा, कुव्वत खरीद ख़त्म हुई और उसकी वजह से उसका असर जो है वो आपकी अब 2 लाख 3 हज़ार से ऊपर का रेट है, अच्छा तो कौन लेगा? ठीक। ज़ाहिर है लोगों का पैसे ही नहीं है। डॉलर आपका कहाँ चला गया? ये मैशत आपका बिजनेस कब से डाउन होना शुरू हुआ है? जब से सोना बढ़ा, नहीं, ये कब से बढ़ा है? तो आपको तो आइडिया होना चाहिए। तो साल 2 साल से तकरीबन मतलब है 2 साल से तकरीबन इसके हालात नहीं ठीक है सोने। अच्छा, जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त से उस टाइम ठीक था, फिर काम शाम चलो कुछ चल रहा था, चल रहा था। तो अब आगे तो पट्टा ही बैठ गया ना। अच्छा, ये जब आए हैं नए कारीगर, सुना था कि बड़े फनकार लोग हैं, बड़े कारोबारी भी हैं। ये तो कारोबारी फैमिली है ना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो इन्होंने बजाय संभालने के इन्होंने उल्टा ही बेड़ा कर दिया। अरे देख लो आपके सामने हालात है, आवाम परेशान है, रोटी आटे में लाइनें लगी हुई है, परेशान है, आपके सामने है सारे हालात। चलो ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो हालात तो ओवरऑल आप यही कहते हैं कि ठीक नहीं है, और आपकी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है ज़ाहिर है सोने वाली, पूरी इंडस्ट्री है, तो इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेरे सामने तो कोई नहीं, इसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, इसके अच्छा। आगे जाके डोन ही नजर आ रहा हालात। अच्छा, तो लगता है कि बाद में आपको कहीं किराने की दुकान तो नहीं डालनी पड़ेगी? कुछ ना कुछ और कुछ करना पड़ेगा ना भाई। अच्छा अच्छा, ज़रा तो आप लगता है खाली हाथ ही चले जाए तो क्या फायदा? तो मुस्तकबिल में किराने की दुकान बनाने का प्रोग्राम है। चलो करियाना तो नहीं हम कर सकते ना भाई। हाँ, इसी पर गुजारा कर रहे हैं, ज़ाहिर है कुछ इस इसी तरह नहीं में कर रहे हैं, इसी पर शुरू से गुजारा। करते आ रहे काम। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी।